जय हिंद। आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे स्वागत है। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, यदि आप 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं या फिर किसी भी फैकल्टी से आप ग्रेजुएट हैं, तो साथी जुलाई महीने में 5 सरकारी वैकेंसी जिसका कुछ का फॉर्म भरा जा रहा है और कुछ का नोटिफिकेशन जुलाई महीने में ही आने वाला है। तो साथी एक एक बात को ध्यान से समझिएगा और आपका जो सपना है उसको अपने मेहनत से हकीकत में बदल लेना है। तो साथी ध्यान दीजिएगा, जुलाई महीने की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं एमटीएस और हवलदार का इसका फॉर्म भरा जा रहा है। बहुत सारे साथियों ने फॉर्म भर चुके होंगे और जिन साथियों ने फॉर्म नहीं भरे हैं वो इस वीडियो को देखिए और ज़रूर से ज़रूर फॉर्म भरिए, क्योंकि इसमें एक ही एग्ज़ाम होता है, वो भी आसान होता है। सेशन 1 और सेशन 2 में, सेशन 1 में निगेटिव नहीं है और सेशन 2 में निगेटिव है, तो एक पेपर में निगेटिव नहीं है तो ये पेपर थोड़ा आसान हो जाता है। ध्यान दीजिए। इसमें पोस्ट की बात करूं तो 8326 इसमें एमटीएस और हवलदार दोनों का पोस्ट है। दोनों को मिला करके 8326। फॉर्म कब से भरा जा रहा है तो 27 जून से भरा जा रहा है। 31 जुलाई तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। अब आगे देखिए, एज की बात करूं तो 18 से 25 है एमटीएस के लिए और 18 से 27 है हवलदार के लिए। एमटीएस के लिए यदि फॉर्म भरते हैं तो 18 से 25 और हवलदार पोस्ट के लिए यदि आप भरते हैं तो 18 से 27। आगे सुनिए, क्वालिफिकेशन सिर्फ 10वीं पास, परसेंटेज का कोई खेला नहीं है। जितना परसेंट होनी चाहिए बिल्कुल नहीं, सिर्फ 10वीं पास होनी चाहिए। इसका फ़ी की यदि बात करूं तो जनरल ओबीसी से जो मेरे भाई बहन आते हैं उनके लिए 100 रुपया, ओनली 100। और एससी और एसटी कैटेगरी से यदि आप हैं और फीमेल हैं तो 1 भी रुपया देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये था एमटीएस का। एमटीएस में एक ही दिन 2 पेपर होगा, सेशन 1 और सेशन 2। सेशन 1 में निगेटिव नहीं है, जिसमें मैथ और रीजनिंग पूछा जाएगा। 40 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन मैथ का, 20 क्वेश्चन रीजनिंग का, 1 क्वेश्चन 3 नंबर का। तो सेशन 1 में ये निगेटिव नहीं है। आपका मेरिट जो बनेगा सेशन 2 पे बनेगा, जिसमें जीके और इंग्लिश है। उसमें जीके का 25 क्वेश्चन, रीजनिंग का 25 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। जीके और इंग्लिश मिला करके 150 नंबर का। ये एमटीएस का था। और हवलदार का, एमटीएस हवलदार का पेपर सेम ही है। हवलदार के लिए आपको थोड़ा सा फिजिकल है, एमटीएस पोस्ट के लिए फिजिकल नहीं है। एज बता दिया, एमटीएस के लिए 18 से 25 और हवलदार के लिए 18 से 27। आगे सुनिए, एसएससी के तहत एक आता है स्टेनोग्राफर का। स्टेनोग्राफर, इसके पोस्ट की यदि बात करूं तो पोस्ट का अभी कुछ पता नहीं है जो कितना पोस्ट आएगा। एज की यदि इसमें बात करूं तो 18 से 27 और 18 से 30 ये पोस्ट वाइज होता है। एज जो होता है स्टेनोग्राफर में वो पोस्ट वाइज होता है। कुछ पोस्टों के लिए 18 से 27 है और कुछ पोस्ट के लिए 18 से 30 है। क्वालिफिकेशन की बात करूं तो 12वीं पास, ठीक है। फ़ी की बात करूं तो वही जनरल ओबीसी वालों का 100 रुपया और एससी एसटी से फीमेल है तो 1 भी रुपया नहीं। ये स्टेनोग्राफर का था। समझ में आ गया बात। अब आगे सुनिए, आईबीपीएस क्लर्क, यानी ये बैंक का जॉब है। बैंक में जो क्लर्क बनते हैं आईबीपीएस के तहत, तो उसके लिए इसमें पोस्ट की यदि बात करूं तो 6124 पोस्ट है। फॉर्म कब से भरा जा रहा है तो 1 जुलाई से लेकर के 21 जुलाई के बीच में आप भर सकते हैं। अभी भी टाइम है, 6-7 दिन आप जरूर भरिए इस फॉर्म को। 1 जुलाई से लेकर के 21 जुलाई के बीच में आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। इसमें एज की बात करूं तो 18 से 28, ये जनरल कैटेगरी वालों का 18 से 28। क्वालिफिकेशन की बात करूं तो ग्रेजुएशन, किसी भी फैकल्टी से आप यदि ग्रेजुएट हैं, साइंस कॉमर्स आर्ट्स किसी भी फैकल्टी से, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें फ़ी की बात करूं तो फ़ी थोड़ा इसका ज़्यादा रहता है। जनरल ओबीसी वालों का 850 रुपया और एससी और एसटी से हैं तो 175 रुपीज़। एससी और एसटी से हैं तो 175, जनरल ओबीसी से हैं तो 850 रुपया। ये आईबीपीएस का था। इसका डेट याद रखिएगा, 1 जुलाई से लेकर के 21 जुलाई के बीच में आप कभी भी भर सकते हैं। बैंक का पेपर टाइम पे पेपर होगा। इसका प्रश्न पत्र भी लीक नहीं होता है और टाइम से रिजल्ट आएगा। ये प्री हो जाएगा आपका अक्टूबर नवंबर में और उसके 1 महीने बाद आपका ये हो जाएगा मेंस।
इसमें इंटरव्यू नहीं है। IBPS क्लर्क में इंटरव्यू नहीं है, PO में इंटरव्यू है। अब सुनिए, इंडियन पोस्ट GDS यानी इंडियन पोस्ट ग्रामीण डाक सेवा, इसका जो है इसमें पोस्ट 37,500, इसका नोटिफिकेशन 20 जुलाई तक आने की संभावना है। नोटिफिकेशन कब आएगा? 20 जुलाई तक, ठीक है। इसका फॉर्म अभी नहीं भरा जा रहा है, लेकिन जुलाई महीने से ही भरा जाएगा। इसमें यदि एज की बात करूं तो 18 से 40, ये सामान्य श्रेणी वाले का, यानी सामान्य श्रेणी से यदि आप आते हैं जनरल कैटेगरी से तो एज कितना है? 18 से 40। इसमें क्वालिफिकेशन की बात करूं तो 10वीं पास, सिर्फ 10वीं पास। फी की बात करूं तो ओनली 100 रुपीज़, सिर्फ 100 रुपीज़ आपको देना है। और साइबर कैफ़े वाले जो भैया फॉर्म भरेंगे उनका अलग से देना है। समझ में आ गया यहाँ तक बात? तो ये 4 वैकेंसी मैंने आपको बता दिया। अब यदि आप चैनल पे नए हैं और यहाँ तक वीडियो देखते देखते पहुँच चुके हैं और सटीक जानकारी चाहते हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब सुनिए, RRB NTPC 2024, इसमें कितना पोस्ट आएगा? तो लगभग अप्रॉक्स लिख दिया हूँ 10,000 पोस्ट आने की संभावना है। इसमें कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, अप्रॉक्स है लगभग। इसका नोटिफिकेशन कब आएगा? तो जुलाई में ही आने की संभावना है, जुलाई में ही। एज की बात करूं तो इसमें 18 से 36 और 18 से 38 दो तरह का, इसमें भी पोस्ट वाइज होता है। किसी किसी पोस्ट के लिए 18 से 36 साल एज है, किसी किसी पोस्ट के लिए 18 से 38 साल एज है। आप जिस पोस्ट के लिए भरना चाहते हैं उसको देख करके, एज को देख करके भरिएगा। इसमें क्वालिफिकेशन की बात करूं तो 12वीं पास, कुछ पोस्टों के लिए 12वीं पास और कुछ पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन पास। इसमें फ़ी की बात करूं तो 500 रुपीज़। अब सुनिए, फॉर्म भरने के वक्त आपको 500 रुपया देना है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम देने जाइएगा, एग्ज़ाम में बैठिएगा, उसके बाद 400 रुपया आपको रिफंड कर दिया जाएगा। तो इसीलिए इस फॉर्म को भरने वक्त साइबर कैफ़े भैया के अकाउंट से पेमेंट नहीं कीजिएगा। फॉर्म भरने वक्त तो पैसा दे दीजिएगा आप, लेकिन जब रिफंड होगा तब उन्हीं के बैंक अकाउंट में आएगा, आपके पास नहीं आएगा। इसीलिए यदि आपके पास ATM नहीं है तो आपके पापा का हो, मम्मी का हो, भाई का हो, आपके रिलेशन में हो, जहां से आपका पैसा आ सके उन्हीं के अकाउंट से पैसा कटवाइएगा। यानी फॉर्म भरने वक्त पैसा दीजिएगा उसी अकाउंट से। CBT एग्ज़ाम में आप बैठिएगा कि आपका पैसा आ जाएगा। पास फेल पे नहीं है, जो पास करेगा उसी का रिफंड होगा, ऐसा नहीं है। जो एग्ज़ाम में बैठ जाएगा उसका रुपया क्या हो जाएगा? रिफंड हो जाएगा। अब सुनिए, ये फ़ी 500 रुपया किस किस के लिए? तो जनरल कैटेगरी वालों, OBC और EWS वालों का 500 रुपया लगेगा। वहीं पे आप यदि SC और ST से हैं तो 250 रुपया मात्र लगेगा, मात्र 250 रुपया। तो 5 वैकेंसी के बारे में मैंने बताया है। यदि सबको जोड़ करके देखिएगा तो लगभग 60,000 पोस्ट है। किसी किसी में क्वालिफिकेशन 10वीं है, किसी में 12वीं है, किसी में ग्रेजुएशन है। तो आप अपने जितना आपका क्वालिफिकेशन है उस हिसाब से देख करके फॉर्म को ज़रूर भरिए। और सिर्फ फॉर्म ही नहीं भरिए, तैयारी में भी लग जाइए, क्योंकि सब मिला करके इतना नहीं है, अलग अलग मिला करके लगभग 60,000 पोस्ट हैं। सबको मिला दीजिएगा पांचों फॉर्म को, तब 60,000। ये दिमाग में नहीं रखिएगा जो 60,000 वैकेंसी है मेरा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तैयारी कीजिए और निश्चित रूप से होगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। और चैनल पे आप नए हैं, सटीक जानकारी चाहते हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और MTS का फॉर्म तो सभी साथी जरूर भर दीजिए जिनका एज 18 से 27 के बीच में है, या फिर 18 से 25 के बीच में है। MTS के लिए और हवलदार के लिए 18 से 27 के बीच में, तो निश्चित रूप से भरिए। इसमें सेशन 1 में तो सब पास है, सिर्फ 12 क्वेश्चन बना दीजिए, पास हैं। मेरिट बनेगा सेशन 2 पे। सेशन 2 के लिए थोड़ा सा पढ़ लीजिए और निश्चित रूप से इस बार सरकारी नौकरी ले लीजिए। इस वीडियो के माध्यम से यही जानकारी देनी थी। एक बार फिर बोलता हूँ, चैनल पे यदि आप नए हैं तो आग्रह निवेदन जो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।